उच्चैर्ब्रह्माण्डखण्डद्वितीयसहचरं कुम्भयुग्मं दधानम् प्रङ्खं नागारिपक्षप्रतिभटविकट श्रोत्रदालाभिरामम् देवं शम्भोरपत्यं भुजगपतितनुस्पर्धिवर्धिष्णुहस्तम् ध्याये ज्ञानार्थमीशं गणपतिममलं धीश्वरं कुञ्जरास्यम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां चाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ब्रह्मस्थानसरोजमध्यविलसच्चितांशुपीठस्थितं स्फूर्जत्सूर्यरुचिं वराभयकरं कर्पूरकुन्दोज्ज्वलम् श्वेतस्रगवसनानुलेपनयुतं विद्युद्रुचाकान्त्या संश्लिष्टार्धतनुं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरम् श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्याउष्टहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव। गोपाल कृष्ण भगवान की माते तुझे ध्यान आम्हासी राहो तुझे नाम अमुचे मुखासी वो माते तुझे आम्ही दासानुदास नमस्कार माते तुझा चरणास जगदंब जगदंब ऐसे म्हणावे देहातीत
समाधि स्थिति। रेणुका माता की जय। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरि बोल। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोविंद राधे कृष्ण गोपाल
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद परमात्मा के असीम कृपा से सौभाग्य से आज इस पावन ज्ञान सरिता का चौथा दिन का प्रथम सत्र हम आरंभ कर रहे हैं। यहाँ विराजमान परम पूज्य नाना महाराज जी, परम पूज्य गुरुवर्य श्री श्याम सुंदर जी महाराज जी और आप सभी महेश स्वरूप श्रोतागणों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी कथा को बढ़ा रही हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कल की कल हमने भक्त प्रहलाद की कथा सुनी है, पुरंजन आख्यान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, 28 नरक कैसे है उसका वर्णन भी मैंने आपको सुनाया। पुरंजन नगरी भक्त प्रहलाद की कथा, हिरण्यकश्यपु का वध, उसका भी परमात्मा ने उद्धार कर दिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु की भी कथा आती है आगे। जब बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया तो अष्टापुत्र विश्वरूप को उस स्थान पर बिठा दिया, नियुक्त किया गया। लेकिन जब इंद्र ने समझा कि अरे ये तो अपने विरोध में है, तो उन्होंने इंद्र के द्वारा उस गुरु की हत्या हो गई। इंद्र महाराज को ब्रह्म हत्या का पातक लग गया। अब क्या किया जाए? 4 जनों ने मिलकर उस ब्रह्म हत्या को अपने सिर ले लिया। सबसे पहले पृथ्वी माता। पृथ्वी माता जल देवता, वृक्षों ने और एक जो है स्त्री माताओं ने इन ब्रह्म हत्या को धारण कर लिया। तब हमारे इंद्र महाराज ब्रह्म हत्या के पाप से उनका निवारण हो गया। स्त्रियों के जो रजो दोष 4 दिन के होते हैं वो ब्रह्म हत्या है। वृक्षों ने भी लिया है। उसके बदले में उनको वरदान भी मिला है। वृक्षों ने कहा मेरा कौन सा भी अवयव कट जाए लेकिन फिर से वो प्रफुल्लित होना चाहिए, मैं वो ब्रह्म हत्या का पातक लेने के लिए तैयार हूं। उस प्रकार परमात्मा ने उनको वो वरदान दिया। जल देवता ने कहा मेरा प्रवाह सदा बढ़ता ही जाना चाहिए। जो आप झरे के रूप में देखते हो ना, और जो बुदबुद होता है पानी ऐसा फेस के रूप में जो आता है, वो जल की ब्रह्म हत्या है।
वो ब्रह्म हत्या के रूप में दिखता है। पृथ्वी माता ने कहा, जब भी कोई गड्ढा छिद्र मेरे इस पृथ्वी पर हो जाए, फिर से पुनः वो समतल हो जाना चाहिए। इस प्रकार उनको वरदान दिया। इंद्र उस ब्रह्म हत्या से छूट गए। फिर बृहस्पति को आवाहन किया, बृहस्पति की प्रार्थना की, हे गुरुदेव आप फिर से आइए, क्योंकि आपके बिना ये संभव नहीं है। बृहस्पति की प्रार्थना की। सद्गुरु सेवा दे मज आई, सार्थक होईल जन्माचे। सद्गुरु सेवा दे मज आई, सार्थक होईल जन्माचे। सद्गुरु सेवा दे मज आई, भोगीत आहे प्रारब्ध माझे, भोगीत आहे प्रारब्ध माझे, भोगीत आहे प्रारब्ध माझे, भोगीत आहे प्रारब्ध माझे। मागील केला कर्माचे, सद्गुरु सेवा दे मज आई, सार्थक होईल जन्माचे। हात जोडूनी पाया मी पडितो, हात जोडूनी पाया मी पडतो। भोग मिटविया देहाचे, भोग मिटविया। सद्गुरु सेवा दे मज आई, सार्थक होईल जन्माचे। सद्गुरु राया कृपा होता, सद्गुरु राया कृपा होता। होईल दर्शन ब्रह्माचे, सद्गुरु सेवा दे मज आई, सार्थक होईल जन्माचे। कृष्ण तनय हरी शरण, कृष्ण तनय हरी शरण। दर्शन दे आई चरणाचे, सद्गुरु सेवा दे मज आई, सार्थक होईल जन्माचे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इंद्र जी ने कहा, आपसे अलग रहकर हमने देख लिया, लेकिन हमारी उन्नति संभव नहीं, हम चल ही नहीं सकते सद्गुरु के बिना।
आप हमारे दरबार में फिर उपस्थित हो जाइए। बृहस्पति जी को प्रार्थना की। बृहस्पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना पद फिर से संभाला और अभी आनंद से राज्य चल रहा है इंद्र महाराज का। अब इंद्र महाराज निश्चिंत हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हें भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी? 3 दिन हो गए हैं, पानी की व्यवस्था करनी है क्या? नहीं महाराज, मुझे भूख प्यास अब सता नहीं रही है, मुझे केवल वो ज्ञान की प्यास सता रही है। बस आप बोलते ही जाइए, बोलते ही जाइए और मैं सुनते ही जाऊं, सुनते ही जाऊं। आप वो बात बताइए मुझे अब भूख प्यास नहीं, कोई पीड़ा नहीं। मैं आनंद से आपकी कथा सुन रहा हूं, आप बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दिति माता के 2 पुत्र इतने बलवान, उनकी मृत्यु हो गई, वध हो गया। दिति माता को बहुत दुख हुआ। दिति माता ने परमात्मा से प्रार्थना की, बोले महाराज आपने तो मुझे निपुत्रिक कर दिया, मेरे पास अब पुत्र ही नहीं है। अब मैं चाहती हूं कि मुझे ऐसा योग्य पुत्र मिले जो मेरे पुत्रों को जिन्होंने मारा है उस विष्णु को मार सके, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। दिति माता ने प्रार्थना की, कश्यप जी से विनती की कि अब मैं गलती नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं को देवताओं पर विजय प्राप्त कर सके। कश्यप जी ने कहा, ये तेरी मनसा ठीक नहीं, किसी के विरोध के लिए ऐसी बात करना ठीक नहीं है। नहीं बोले महाराज, मुझे तो चाहिए, एक पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं 1 साल तक का जो नियम है, व्रत है, वो आपको पूर्ण करना होगा, तभी आपको सुंदर और देवताओं को मारने वाला पुत्र होगा। क्या उतने नियम तुम पाल सकोगी, कर सकोगी? दिति माता ने कहा, जी जरूर करूंगी, आप बताइए तो सही। झूठ बोलना नहीं, एक वक्त खाना, शुचिर्भूत रहना, असत्य भाषण नहीं करना, दुर्जनों के साथ बात नहीं करना, घर से बाहर नहीं निकलना, अतिथियों की सेवा करना, रोज ब्राह्मणों की पूजा करना, ये सब तुम कर सकोगी? बोले महाराज हाँ मैं करूंगी, आप नियम तो बताइए। आदि आदि नियम हमारे कश्यप जी महाराज ने दिति माता को बताए। उस प्रकार से दिति माता को गर्भ रहा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। दिति माता बहुत कटाक्ष से, नियम से और सावधानी से कि मुझसे कोई गलती ना हो, अच्छी तरह से नियम का पालन कर रही थी। सुबह 4 बजे उठती थी, स्नान करती थी, पूजा करती थी, अतिथियों को, बड़ों को, सभी का सम्मान करती थी। झूठ नहीं बोलती थी। सत्यम वद धर्मं चर, सत्य बोल रही थी। दिति माता का तेज बढ़ने लगा। ब्रह्मतेज से वो दिति माता संपन्न हो गई। जैसे जैसे ये गर्भ बढ़ने लगा, कश्यप जी के आश्रम में प्रकाश ही प्रकाश फैलने लगा। दिति माता का तेज बढ़ रहा है, मानो अब ये जो पुत्र होने वाला है अब देवताओं को मार ही देगा। इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र ने कहा, अरे अगर दिति माता ने इस पुत्र को जन्म दिया तो मेरी तो गद्दी गई, क्या करे? परेशान हो गया। 7वां महीना लग गया, 8वां महीना लग गया। अब
कुछ ही दिनों की बात है कि ये पुत्र होने ही वाला था। इंद्र भगवान को दुर्बुद्धी आ गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, लोक स्वार्थासाठी काही पण करतात। इंद्र को अपना स्वार्थ चाहिए था, अपना पद चाहिए था कि मेरा पद हाथ से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और कश्यप जी की कुटिया में आकर बैठ गए कि दिति माता कब गलती करे और इनके शरीर में मैं प्रवेश करूंगा। लेकिन दिति माता जैसे कश्यप जी ने कहा था उसी प्रकार घर से बाहर निकलती नहीं थी। सभी जो नियम बताए थे वो सभी नियम वो परिपूर्णता से उसका पालन कर रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, दिति माता लघुशंका होकर आ गई और बाहर आने से पहले उन्होंने अपने पैर धोए, लेकिन किसी ने आवाज लगाई, इसलिए जल्दी जल्दी पैर धो के वो अंतर्गृह में प्रवेश कर दी। तिल मात्र उनका पैर जो है वो सूखा रह गया। उस तिल मात्र जगह से इंद्र ने प्रवेश कर दिया। गोपाल भगवान की जय। और वहां से प्रवेश कर कर हमारे दिति माता के शरीर में वो आ गए जहां पर वो गर्भ था। वो गर्भ बोलने लगा, दिव्य गर्भ था वो, कश्यप जी का तेज था, ब्रह्म तेज से संपन्न था। सत्य शौचादि नियमों से माता ने उसको बढ़ाया था। उसका तेज देखकर वो बोलने लगा, इंद्र दादा इकडे कस काय आला? अरे अजून 1 महिना बाकी आहे, माझ्या बारशाला ये म्हणे, आत्ताच घाई का करतोय? बोले नहीं। इंद्र ने शस्त्र उठाए और उस गर्भ का टुकड़े करने लगा कि ये यहीं पर मर जाएगा तो मुझे कौन मारेगा। दिति माता के शरीर में घुसकर इंद्र ने सूक्ष्म रूप से उस गर्भ के टुकड़े करने चाहे, लेकिन फिर भी वो गर्भ बोलने लगा। जैसे ही 2 टुकड़े किए, अरे दादा मारू नकोस, अरे दादा मारू नकोस, मी तर तुझा भाऊ आहे। इंद्र घबरा गया, बोले अरे इस गर्भ के तो मैंने टुकड़े किए, लेकिन ये फिर से आवाज लगा रहा है, अभी भी जीवित है। इसलिए इंद्र ने और टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए उस गर्भ के? 7 टुकड़े किए। फिर भी वो गर्भ बोलने लगा, भैया जी छोड़ दो, भैया जी छोड़ दो, हम तो आपके बंधु हैं। इंद्र और घबरा गया, पसीना छूट गया, अब क्या करे, ये तो गर्भ मर ही नहीं रहा है। तो 7 टुकड़ों के एक टुकड़ों के 7 टुकड़े किए। साथी 49 तुकडे त्या गर्भामध्ये इंद्र महाराजांनी केले। पण नंतर सुद्धा ज्यावेळेस तो गर्भ बोलू लागला त्यावेळेस मात्र इंद्राचं पाणी झालं। उसने कहा, ये तो कोई दिव्य बालक है, इसको तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते। इसलिए इंद्र वहां से निकल गया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इंद्र ने वहां से पलायन कर दिया। दिति माता को बहुत तकलीफ हो रही है, प्रसव की पीड़ा हो रही है। मेरी दिति माता प्रसवित हो गई, लेकिन वो 49 बालक जन्म दिए। कितने? 49। जुळे तिळे आपण खूप बघतो। 49 बालक दिति माता ने जन्म हुआ। सब आश्चर्यचकित होने लगे। दिति माता ने कहा, अरे 49, अहो ये इतने एक मिलकर हो जाते तो कितना दिव्य बालक निर्माण होता। टुकड़े टुकड़े करने के कारण सभी के गुण अलग हिस्सों में बट गए। दिति माता क्रोधित हो गई। कश्यप जी को कहा, देखो ये देवता ऐसे है, देवताओं के राजा, इनको ये बात शोभा देती है गर्भ में छोटे छोटे टुकड़े करना। इंद्र को शाप देने लगे। इंद्र भयभीत हो गया, फिर आ गया, प्रार्थना की माता से कि हे माते, जैसे अदिति मेरी माता है, आप भी मेरी माता हो,
क्षम्यताम क्षम्यताम, मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप तो बड़ी हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले क्षमा कैसे कर दूंगी, अब इन बच्चों का क्या होगा? बोले मेरे राज दरबार में जो मरुदगण का संख्या है ना, इनके नाम मरुदगण रख देंगे और देवता बन जाएंगे ये सभी बच्चे। दिति माता को आश्वासन दिया, दिति माता प्रसन्न हो गई। इंद्र ने उन 50 बालकों को अपने इंद्र दरबार में स्थान दिया, जो 49 मरुदगण मन ले जाता था। इस प्रकार मरुदगणों की जो जन्म की कथा है, मेरे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजा चित्रकेतु को पार्वती ने शाप दिया, उनको असुर योनि की प्राप्ति हो गई। नारद युधिष्ठिर आदि का संवाद, जय विजय की कथा जो मैंने आपको बताई, वही यहाँ पर आई है फिर से। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन्, सम्बे सभायां न मृगं न मानुषम्। भगवान की स्तुति वहां पर गाई है। आगे मानव धर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, त्रिपुर दहन की कथा आई है। मय दानव का संहार किया है परमात्मा ने। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं मानव धर्म की कुछ बातें बताऊंगा। मानव धर्म किसे कहते हैं? धर्म के जो गुण है, सत्यम शौचम दया क्षांति त्याग संतोष आर्जवम शमोदमस्तपस्साम्यम तितिक्षम परतिश्रुतम दानम विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातंत्र्यं कौशलं कान्तिर् धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गांभीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो नहं कृतिः। ये धर्म के लक्षण है। मानव धर्म किसे कहते हैं? जो पराये का वैष्णव जन तो तेने कहियो रे, पीर पराई जाने रे। प्रायश साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजितः। दूसरे का दुख देकर अगर हमारे आंखों में आंसू नहीं आए तो हम मानव कहने के लिए योग्य नहीं है। दूसरे के लिए सहयोग करना, ये मानवता है। जो गरीब है, जिनको अन्न वस्त्र निवारा सबकी कमी है, और आप अगर सक्षम हो तो उनके लिए आपने कुछ तो सेवा कार्य करना चाहिए। आपके पास बहुत है कपडे, अरे आज कोणती साडी नेसू ते चॉईस करण्यासाठी आपल्याला अर्धा एक तास लागतो। अरे पण त्या झोपडीत राहणाऱ्या बायका एकच साडी, तीच साडी धुवून पुन्हा दुसऱ्या दिवशी आल्यानंतर तीच साडी परिधान करतात। तो हमारा ये कर्तव्य है, जिनको आवश्यकता है उनको वस्त्रों का दान देना, जिनको आवश्यकता है उनको अन्न खिलाना। जो भीख मांगते हैं ना, उनको पैसा कभी नहीं देना, उनको अन्नदान कराना। देखिए, जब अन्नदान हम करते हैं तो पेट में आपका दिया हुआ अन्न वो ग्रहण करते हैं, उनकी जो तृष्णा है वो शांत हो जाती है, और जब वो शांत हो जाती है, पेट भर जाता है, जब उनकी डकार आती है ना,
वो तृप्त हो जाते हैं और उनके मन की एक भी बात धन्य हो, आशीर्वाद। आपको कब किस समय काम में आ जाएगी किसी की दुआ, क्या पता। दान करना, यज्ञ करना, धार्मिक कार्य करना, लेकिन सबसे आपसी प्रेम बढ़ाए रखना। एक जगह पे बहुत सुंदर आया है वर्णन, मेरे आंसू तेरे पलकों से उठाया जाए। कितना प्रेम होना चाहिए आपस में। अगर मेरे आंसू गिर रहे हो तो आपके पलकों से वो उठाए जाए। धर्म के नाम पर तंटा, धर्म के नाम पर झगड़ा, आज की ये समाज की स्थिति, वर्तमान की स्थिति बहुत ही शोकांतिका है ही खूब। अब मजहब कोई ऐसा बनाया जाए जिसे इंसान को इंसान बनाया जाए। अरे तुम नर का नारायण बाद में बनना, लेकिन पहले मनुष्य बन के देखो, पहले मानव बन के देखो। आज के मानव दानव बन रहे हैं। जहां देखो भ्रष्टाचार, थोड़ा सा स्वार्थ अपना हुआ नहीं कि बस काम बदल देते हैं, अपनी बात ही उलट देते हैं। अरे अरे हमें ऐसा कब कहा। अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए झूठ बोलना, किसी दूसरे का दुख, किसी को अपने बातों से ठेस पहुंचाना, ये मानव धर्म नहीं है। धर्म की बाद में तो बात आएगी, लेकिन पहला है ये। आगे बहती है यहाँ गंगा जमुना में। अरे गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन सभी क्या पुण्य और पवित्र लोग ही वहां पर जाते हैं। कितना कचरा, कूड़ा, गंदगी वहां पर भरी है। वो कौन करता है? हम मानव ही तो करते हैं। तो हमको मानव कहलाने का अधिकार नहीं, ये तो दानवों की वृत्ति है। क्या आप आपके बाथरूम में इतनी गंदाई सहन करेंगे? वो तो गंगा माता है जो पृथ्वी पर हमारे उपकारों के लिए आई है, हम पर उपकार करने के लिए आई है। कोई जान कह दे कि कहाँ जाके नहाया जाए। सुंदर पंक्तियां है। अब आप ही बताइए कहाँ जाकर हम नहाएंगे? गंगा यमुना में इतनी पवित्र होकर हम उनको अशुद्ध कर रहे हैं। भाई भाई की जमती नहीं, पति पत्नियों के साथ मेल नहीं है। का हो नाही, आमचं इकडं आहे वेगळं, त्यांचं तिकडं आहे। एक बात बताना चाहूंगी, हम दो हमारे दो, बस। फिर सास ससुर नहीं चाहिए, ननद नहीं चाहिए, घर के लोग नहीं चाहिए। सासू कसपट सासरा, तृण जसा नंदा नसाव्या घरी, ऐसी बाईल जा नरा मिळे त्याने स्मरावा हरी। ऐसा बहुत सुंदर श्लोक है कि सासू नको बाई मला, सासरा नको, कोणीच नको। इंडिपेंडेंट फैमिली हमारी, हम दो हमारे दो। और जब समय आता है बच्चों को संभालने के लिए, मग आठवती आजी,
मानव धर्म क्या कहलाता है? एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे से प्रेम से रहो। हमारी संस्कृति है वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वन चरे। वृक्षों से भी प्रेम करना, पशु पक्षियों से भी प्रेम करना, ये हमारी संस्कृति है। तो अपने माता पिता, सास ससुर, उनकी सेवा करना, उनसे आनंद से रहना, अपने पड़ोसी वालों के लिए भी अच्छी धारणा करना। बघा ना, दुसरा मजला पण बांधला, आपला बघा अजून एक पण झाला नाही। अशी जळाऊ वृत्ती सोडून द्या। ये मानव धर्म सिखाता है। मानव धर्म कहता है सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो। आता विश्वात्मके देवे येने वाक्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसाय दान है। संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी या पसाय दानामध्ये स्वतःसाठी काही मागितलं का हो? नाही। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो। भूता परस्परे जणो, मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो। विश्वस्व धर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो। प्राणी जात परमात्मा सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। क्यों ऐसा क्यों कहा? हम तो हमारे क्यों नहीं कहा? क्योंकि संत महात्मा वसुधैव कुटुंब की वृत्ति धारण करने वाले हैं। वो कहते हैं सबका कल्याण हो, सब जीवों का कल्याण हो। यही मानव धर्म है। आपस में प्रेम, भाईचारा, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम पावे। शाळेत म्हणायचो ना आपण असं, अजूनही म्हणतात। लेकिन ऐसी भावना हमारे मन में भी होनी चाहिए। केवल बोलने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। हमारी भी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम किसी के उपयोग में आ जाए। परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकारार्थ वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षः। वृक्षों ने कभी ऐसा सोचा है क्या कि आप वृक्षों को क्या करते हो? पत्थर मारते हो फल तोड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कभी, अरे तुम पत्थर मारोगे तो आपको पत्थर ही मिलेगा? नहीं, आप पत्थर मारते हो तो वो फल देते हैं। ये परोपकार के लिए उनका स्वयं का क्या स्वार्थ है फल देने से? आपके लिए। नदी बहती है, किसके लिए बहती है? उसका कोई प्रवाह है? तिला कुठे जायचं असतं का? दिल्ली मुंबईला वाहत राहते, आपल्या सर्वांसाठी वाहत राहते ती नदी। ये मानव धर्म है आपस में। ये मानव धर्म हमारा यही, संसार में भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मानव धर्म हमारा, ये मनुष्य का धर्म है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन अगर आप कन्हैया को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाएंगे ना तो वो गुस्सा नहीं होगे। लेकिन किसी अतिथियों का अगर आपने अपमान किया है, किसी भूखे को आपने भोजन नहीं दिया है, तो मेरे परमात्मा अवश्य नाराज हो जाएंगे। इसलिए ये बातें आप
समझ लीजिए, सुखदेव जी कहते हैं महाराज, यही मानव धर्म है। आगे उन्होंने कहा, स्त्री धर्म, परस्पर प्रेम, भाईचारा, प्रीति होनी चाहिए हर रिश्ते में। एक बहुत सुंदर उदाहरण दृष्टांत है। देखिए, आप जैसे करेंगे ना वैसे ही आपके साथ होने वाला है, ये ध्यान रखो। क्योंकि कलयुग में इस हाथ से करोगे उस हाथ से आपको उसका फल मिलेगा। हमारे दो ऐसे विचार वाली एक गृहस्थी थी। बस नवरा बायको, आपला मुलगा, बस। सासरे होते बिचारे एकटे, पण सासूबाई म्हणायची नवरा परदेशात राहायला गेला होता जॉबसाठी, सुनबाई एकट्या असायच्या घरी, आणि सासरे आणि छोटासा मुलगा। सुनबाईंचं चालू असायचं मोबाईल, फ्रेंड, गप्पा इत्यादी इत्यादी। सासरे आता थकत चालले होते। जब पति आते तो वो स्त्री कहती कि अरे ये बहुत तंग करते हैं हमें, खूप त्रास देतात म्हणे, मध्येच चहा मागतात, मध्येच कॉफी, मध्येच पाणी, काय करावं म्हणे, माझी तर कंबर जाते। इकडे टीव्ही पाहू पाहू तिची कंबर जात नाही बर का, पण तिथे सासऱ्यांच्या पाणी देण्यासाठी, कॉफी देण्यासाठी कंबर जाते माझी। काय काय करू मी, मुलाचं करू का सासऱ्यांचं करू का स्वतःचं करू, एकटी अशी हैराण होऊन जाते, काय करावं हो। मुलगा म्हणाला, अगं काही नाही, माझे बाबा आहेत ते, त्यांचं चांगलं पालन हे कर, तू त्यांची सेवा कर, ते तुला काही बोलत तर नाही ना। नाही नाही म्हणे, बोलत नाही, पण इतके खोकलतात, इतका खोकला असतो सारखं, खोक 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 चालूच असतं म्हणे। अहो माझ्या सिरियल मध्ये डिस्टर्ब होतो मला बघताना। मुलगा शांत होता, पण सुनबाईची काही अवस्था चांगली नव्हती। वरच्या मजल्यावरती सुनबाई राहायची, खालच्या मजल्यावरती सासऱ्यांना खोली दिली होती रूम, तिथे बसून तुम्ही बरोबर जेवण झालं की आवाज द्यायची, चला सासरे बुवा चला जेवायला चला। कंटाळून गेली, सासरे वयोवृद्ध झाले, आता ऐकू येत नव्हतं। म्हणे काय करावं म्हणे, सारखं चढ उतार करू करू पायाचे तुकडे पडले। मग तिचा नवरा म्हणला, अगं एक काम कर, बेल लावून देतो म्हणे मी, तुझं काम झालं ना, चहा झाला की रिंग वाजवत जा, बाबांना ऐकू येईल, बाबा वरती येत जातील की चला चहाची ऑर्डर आलेली आहे, सुनबाईंनी बोलवलं, चहा घ्यायला जाऊ आपण। बरोबर तशी ती करायची, पण काय झालं माहितीये का, लोड शेडिंग, तिथे पण लाईट जायची ना। जब लाइट चली गई तो हमारी महारानी को नीचे उतरने की कोई आवश्यकता नहीं लगती थी, वो वैसे ही यहाँ पर बैठी रहती और ससुर जी वहां पर उसकी याद प्रतीक्षा में थे कि कब मुझे चाय देगी, कब मुझे नाश्ता देगी। म्हणे काय करणार म्हणे महाराज, घंटी हे वाजवली, बेल वाजवली, पण लोड शेडिंग चालू असल्यामुळे त्या दिवशीच फक्त उशीर झाला, लगेच माझं गाराणी करायले बघा तुमच्या जवळ। नवरा म्हणे, अगं दुसरं काहीतरी व्यवस्था कर, मग बाळाला, आपल्या छोट्या बाळाला पाठवत जा त्यांच्या जवळ, पाणी नेऊन द्यायला, चहा नेऊन द्यायला। अहो नाही, तो शाळेत जातो, ट्युशन असतं, आल्यानंतर धिंगाणा, मित्र, हे त्याला कुठे सांगू मी काम, असं असं असं। बरं एक काम कर म्हणे, एक घंटी आणून देतो म्हणे, आपल्या मंदिरातला घंटा कसा असतो तसा घंटा तिच्या जवळ आणून दिला, आणि म्हणे तो घंटा वाजवला की मग त्यांना आवाज जात जाईल आणि मग ते येत जातील, ज्यावेळेस लोड शेडिंग असेल त्यावेळेस घंटा वाजवत जा। बरं म्हणे, तसं करू। सासरे थकत चालले होते, महाराणी घंटा वाजवायच्या, मग सासरे हळू हळू हळू, पायऱ्या सुद्धा चढवल्या जात नव्हत्या। अशी बिकट परिस्थिती असतानाही त्या सुनेला कधी दया नाही आली की आपल्या सासऱ्यांना इतका त्रास होत आहे। वयोवृद्ध झाल्यामुळे परमात्माचा एक दिवस आदेश आला आणि
आमचे बाबा देवाज्ञा झाली, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब हमारे बाबा जी गुजर गए तो हमारी पुत्र आ गए, बहू आ गई, सब रोने लगे, धोने लगे, बाप रे खूप चांगले होते, असं होते तसं होते. सगळ्यांसमोर नाटक सुरू झालं. हो हो हो, मी चहा देत होते, हो हो हो. सब उनकी क्रिया विधी आदि हो गया. सुनेला वाटलं जाऊ द्या, बरं झालं, पीडा गेली एक, आता मी मोकळी. पंडित लोगों ने कहा उनकी जो चीजें है बाबा जी की, तो वो दान देना चाहिए किसी को. सुनबाईंनी जेवढ्या खराब खराब वस्तू होत्या ना, पलंग आदी हे ते, चांगल्या चांगल्या वस्तू आपल्या रूम मध्ये नेऊन ठेवल्या बरं का. नको नको, चांगल्या आहे राहू द्या. सगळ्या वस्तू नेऊ लागली. म्हणे आता हे ब्राह्मण लोकांना दान देऊन टाकू आपण. ज्यावेळेस दान द्यायला लागली ना महाराज, त्यावेळेस तिचा जो छोटा मुलगा होता, ती जो घंटा होता ना, तो घंटा पण ठेवून दिला तिनं तिथं दान द्यायला. पण तो मुलगा म्हणे आई आई नको, तो घंटा राहू दे. म्हणे कशासाठी रे, घंटा काय करायचं, तुला खेळायला किती खेळणे आणलेले बाबांनी. अगं मला खेळायला नाही ग, मी मोठा होईल, माझं लग्न होईल, माझी बायको होईल, मग तिला पण त्रास होईल तुमच्या दोघांची सेवा करण्यासाठी. मग त्यावेळेस तो घंटा कामा पडेल ना, तेव्हा कुठं विकत घेऊ. म्हणे राहू दे, म्हणे माझ्यासाठी घंटा राहू दे म्हणे. तो ऐसे संसार की दशा है. जो आपके साथ हो रहा है ना, जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो, वो कल आपके साथ भी होने की संभावना है, हो ही सकता है. इसलिए अपने कर्तव्य से, हमारा धर्म क्या है, हम बहू है तो ससुर जी के प्रति, सास के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है. अगर हम पुत्री है तो माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है. अगर हम पुत्र है तो अपने परिवार के लिए हमारा क्या कर्तव्य है. अपने कर्तव्यों की सीमा में अगर हम रहेंगे तो पूरा संसार सुखी रहेगा, परिवार सुखी रहेगा. यही तो मानव धर्म है. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं. किसी के काम जो आए उसे इंसान, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं. अपने काम में तो हर कोई आता है. अब आप जीवन में सोचो कि हमने दूसरे के लिए क्या किया है. अपने परिवार को छोड़कर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दी, किसी आश्रम में जाकर वस्त्रों का दान किया, कभी अन्नदान किया है जीवन में. अरे अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं. यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं. जिन्हें इंसान का दिल है वो नर पुरुषार्थ करते हैं. किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं. हरि बोल.
मुश्किल में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए। क्या किया है आपने? आप बहुत धनवान हो, क्या वो पैसे केवल बैंक बैलेंस में ही जमा करते रहोगे? अरे किसके लिए कमा रहे हो आप? बोले महाराज जी, अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्री के लिए, इनके लिए हम धन कमा रहे हैं। अरे अगर आपके पुत्र सद्गुणी है, विवेक संपन्न है, अच्छे हैं, तो उनके लिए धन कमाने की जरूरत नहीं। यदि पुत्रों कुपुत्रस्य वृथा हि धन संचयम, यदि पुत्रों सुपुत्रस्य वृथा हि धन संचयम। अगर आपका पुत्र सुपुत्र निकला तो वो धन स्वयं कमा लेगा, आपके धन की उसको अपेक्षा नहीं है। लेकिन अगर सोचिए, आपने 10 करोड़ जमा कर दिए बैंक में, और अगर वो ही आपका पुत्र आपसे कहेगा चलो साइन कर दो, कुपुत्र निकला, तो उसी पैसों के लिए वो आपकी जान भी ले सकता है। इसलिए धन की संचय क्यों कर रहे हो? बस आज का दिन देखो, बस आज 10 रुपए मिले हैं ना, मैं आनंद से, मुझे समाधान मिले, ऐसा मैं करके जाऊंगा। क्योंकि अगर आपने दान दिया, दक्षिणा दी, गौ माता की सेवा की, अपने हर एक कॉलोनी में गौशाला बंधवाइए, कितना सुंदर विचार है ना। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते। बचत गटामध्ये किती पैसे टाकता हो तुम्ही? 500 रुपए, 1000 रुपए, कशासाठी टाकता? लेकिन सबने मिलकर 100-100 रुपए अगर जमा कर दिए और एक गौशाला के लिए घास, चारा, उसकी अगर व्यवस्था की, तो वो गौ माता आपको कितने आशीर्वाद देगी। अपने मंदिर को शोभायमान करना है, उसके लिए अगर आपने पैसे जमा किए तो कितना आनंद होगा। बचत गट कशासाठी? आप कीजिए, हम नहीं बोल रहे, लेकिन परमार्थ के लिए भी आपका योगदान आवश्यक है, तभी आपके जीवन का सार्थक है। नहीं तो यहाँ पर कहा है ना, पंछी भी इधर से उधर से काड्या जमा करून स्वतःच घरटे बनवतात। आणि तुम्ही जर घर बांधलं तर त्याच्यात काय नवल आहे? मग चिमण्यांमध्ये आणि तुमच्यामध्ये काय फरक आहे? कुछ तो सत्कार्य अपने हाथों से होना चाहिए, तभी इस जीवन का सार्थक है। कभी और वो बैंक बैलेंस आपका है ना, सब वहीं पर पड़ा रहेगा, आपके साथ नहीं जाने वाला। बस आज की आपकी गुरमी है, 10 लाख पड़े हैं, आनंद से हूं।